साथ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक ईवी बाइक तैयार की है और इस ईवी बाइक के अंदर फीचर्स क्या-क्या हैं और ये इन्होंने किस तरह तैयार की है, इस पे लागत कितनी आई है। फ्यूल एक्सपेंसेस आपको पता है कि कितने ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं, प्लस फिर एनवायरनमेंट को भी फ़र्क पड़ता है। तो ये मैंने एक ईवी तैयार की है और एक सिंगल चार्ज में आपको 40 से 50 किलोमीटर की रेंज दे देगी। बैठ के भी चला लें कि आप इसको खड़े होकर भी राइड कर सकते हैं एज अ स्टैंड अप ईवी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुबासिल कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुबासिल, सबसे पहले तो आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुबासिल। और ये मैंने और शायद आपने भी इसे आज ही जो है वो रीड किया होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ईवी बाइक तैयार की, किस तरह तैयार की, ख्याल कैसे आया, कितना खर्चा आया? अच्छा, ईवी बाइक अब तैयार किस तरह की? सबसे पहले तो ईवी आजकल हमारी मार्केट में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इन होनी शुरू हो गई हैं। वो इस वजह से कि फ्यूल एक्सपेंसेस आपको पता है कि कितने ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं, प्लस फिर एनवायरनमेंट को भी फ़र्क पड़ता है। तो ये मैंने एक ईवी तैयार की है जो कि पूरी इको फ्रेंडली है। बैटरी से चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो जाएगी। इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी है जो कि फुल चार्ज हो जाएगी इन अराउंड 3 आवर्स और एक सिंगल चार्ज में आपको 40 से 50 किलोमीटर की रेंज दे देगी। अच्छा, जी। तो मुझे ये बताइएगा कि जब इसको आपने तैयार किया तो उसके पार्ट्स वगैरह कहाँ से लिए, किस तरह अरेंज किया सब कुछ? अच्छा, इसका तो जो डिज़ाइन था वो पूरा का पूरा सारा हमने शुरू से ही, मतलब मैंने शुरू से ही इसको किया है। इस वजह से जब आप एक खुद अपना एफवाईपी करते हैं, मतलब थीसिस का डिज़ाइन करते हैं, तो उसके आपको पार्ट्स भी फिर खुद ही देखने पड़ते हैं। कुछ मार्केट में रेडीली अवेलेबल होते हैं, उनकी आप ऑल्ट्रेशन करके या कुछ ना कुछ करके तो आप अपना एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसके जो 95% कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, लेज़र कटिंग, वायर कटिंग और उन मशीन के ऊपर तैयार की गई है। तो ये 100% जो है वो सारी 95% जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर हुई गई है। बाकी जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि इसकी हब मोटर आ गई, फिर उसकी थ्रॉटल आ गई, उसका स्पीडोमीटर आ गया, वो चूँकि हमारे यहाँ पे बनते ही नहीं हैं तो वो इम्पोर्ट होते हैं। अच्छा, वो आपने इंपोर्ट भी करवाए हैं, जी, तो बिल्कुल मैंने। उसमें वो कोई मुश्किल तो नहीं हुई, आसानी से तमाम चीज़ें असेंबल वगैरह भी हो गई यहाँ? अच्छा, ये इम्पोर्ट का इतना अब आजकल कोई इशू नहीं रह गया। आप जस्ट अली एक्सप्रेस के ऊपर वहाँ पे परचेज़ करें, आपको 1 महीने के टाइम पीरियड में आपके सारे कंपोनेंट्स घर आ जाएँगे। तो इसलिए वो इसका कोई इशू नहीं अब आता। हम आगे आते हैं, कंपोनेंट्स आ गए, इंपोर्ट भी हो गया, तमाम चीज़ें आ गई, अब उस चीज़ को असेंबल करने, तो वो तरीकाकार क्या था? सोचा हुआ था तमाम चीज़ों को जोड़ना बनाना? अच्छा, वो ये सारा कुछ जो है वो पहले से डिसाइड होता है हाँ। कि कहाँ पे क्या चीज़ किस तरह से उसकी वर्किंग करेगी। जैसे कि इसकी सस्पेंशन है, वो किस तरह से वर्क करेगी। जैसे अब बैक पे मैंने मोनो सस्पेंशन की जगह डुअल सस्पेंशन लगाई है ताकि वो ज़्यादा आपको कंफर्ट दे सके। सिमिलरली फ्रंट के ऊपर भी सस्पेंशन है, तो उसकी वर्किंग किस तरह से होगी वो सारा कुछ होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। आप उसके ऊपर पहले देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क करेगा और वो सारी की सारी हेल्प मेरे टीचर्स से, मेरे एचओडी से, उनसे हेल्प लेके तो फिर इसको ही फाइनलाइज़ किया गया। मुबासिल, अक्सर हम बाइक देखते हैं, उसे 2 लोग चला सकते हैं, इस पे 1 सीट है, तो क्या ये एक एक बंदे के लिए है? अच्छा, हाँ जी, फिल वक्त जो है इसके अंदर मैंने एक ही सीट लगाई है, तो ये इसके अंदर आप एक सीट एक्स्ट्रा ऐड ऑन भी कर सकते हैं, अच्छा। जिससे आप 2 बंदे भी चला सकते हैं, 2 बंदे भी बैठ सकते हैं इसके ऊपर। प्लस इसके एर्गोनॉमिक्स इस तरह से डिज़ाइंड है कि इसकी आप बैठ के भी चला लें हाँ। और अगर आप चाहें तो सिर्फ़ 4 बोल्ट्स के ऊपर इसकी सीट फ़िक्स है। वो उतार के आप इसको खड़े होके भी राइड कर सकते हैं एज़ अ अरे स्टैंड वाह! अप ईवी। ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। चलें। और आपको वैसे ये ईवी किस तरह चलाना पसंद है, खड़े होके या बैठ के? देखिए, मुझे तो खड़े होके ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि मैंने वो इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज भी शुरू की थी वही जो छोटे बच्चों के स्कूटर अगर आप देखें 2 पहियों वाले जिस पे आप खड़े होके ऐसे चलाते थे, हाँ। वो बैठ के एक वो फ़ील आती है कि जैसे कोई बूढ़ा या कोई ख़वातीन चला रही हैं, तो वो मुझे तो पर्सनली नहीं अच्छा लगता। सही है। मुबासिल, तो नेक्स्ट क्या प्लान है? कुछ और भी इजाद करने का इरादा रखते हैं? जी, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँ, हाँ। इसके कोई इन यूनिट्स जो हैं वो बल्क में प्रोड्यूस करवाऊँ ताकि उनकी सेल परचेज़ हो, मार्केटिंग करूँ। देन ऑब्वियसली मैं इसके नेक्स्ट डिज़ाइन अलग-अलग किस्म के और भी इंशाल्लाह ताला करूँगा। मुबासिल, बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ मौजूद मुबासिल, जिन्होंने जो है वो एक ऐसी ईवी तैयार की है जिसको आप बैठ के भी चला सकते हैं और आप खड़े होकर भी चला सकते हैं। और जो है वो ईवी 3 घंटे में चार्ज होकर 40 किलोमीटर का सफ़र करती है। तो है ना इंटरेस्टिंग? तो इसी इंटरेस्टिंग बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।